फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 हिंदी की चैप्टर संख्या 1 राख की रस्सी, जिसमें पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भोला बाला प्रश्न है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोले बालेपन से चिंतित रहते थे। जिसमें पहला प्रश्न बनता है, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। तो आंसर लिखेंगे, मंत्री जी का बेटा बड़ा हो गया था, वह बहुत भोला भाला था, बिल्कुल भी होशियार नहीं था। उनके बाद बेटे का काम कैसे चलेगा, कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख न बना दे, कहीं उसका अत्यधिक भोलापन उसके जीवन रूपी नाव को डुबो न दे, वह अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा, यह सब सोचकर मंत्री जी चिंतित रहते थे। अगला प्रश्न है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करते। आंसर लिखेंगे, वह भोला भाला परंतु सक्षम था। मैं उसके जीवन के लिए आवश्यक सभी काम सिखाता, उसे लोगों से मिलने जुलने के तरीके बताता ताकि वह उनके व्यवहार को समझ सके, उसे गलतियां करने देता और उनसे सीखने को देता, साथ ही उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करता। अगला है, शहर की तरफ प्रश्न है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। जिसमें पहला प्रश्न बनता है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा। तो आंसर लिखेंगे, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह दुनियादारी समझे और व्यावहारिक बने। अगला प्रश्न है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। तो आंसर लिखेंगे, मंत्री जी ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह अधिक लोगों के संपर्क में आए। वह जितने अधिक लोगों के संपर्क में मिलता, उसे उतने ही प्रकार के अच्छे और बुरे अनुभव प्राप्त होते। इससे उसकी समझ बढ़ती और होशियारी से जीना सीखता। अगला प्रश्न है, जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह के इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता कीजिए। जैसे गेहूं और जौ हैं, उसी प्रकार आंसर लिखेंगे, रागी, बाजरा, ज्वार, चावल और जई। तुम शेर मैं सवा शेर प्रश्न है, मंत्री ने अपने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी। उत्तर का कारण भी बताइए। तो आंसर लिखेंगे, मुझे लगता है मंत्री जी समझ गए थे कि जिस लड़की ने यह तरकीब उनके लड़के को बताई थी वह अवश्य ही बहुत समझदार और चालाक थी। वह उसकी चतुराई को एक बार और परखना चाहते थे। उसमें वह अपनी बहू देख रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा होगा कि उन्हें भेड़ों के बाल उतार कर बेचना पसंद नहीं आया। अगला है, सींग और जौ प्रश्न है, पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा, अपनी कल्पना से बताइए। तो आंसर लिखेंगे, जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी उन्होंने बालों से ऊनी कंबल, पट्टू, कोट की पट्टी, गुलबंद, गर्म टोपी और पहाड़ी सदरी तथा सींग से सजावट का सामान और वाद्य यंत्र बनाए होंगे। अगला है, बात को कहने के तरीके प्रश्न है, नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम किस तरह से कह सकते हो। जैसे वाक्य दिया गया है, चैन से ज़िंदगी चल रही थी। तो इसका आंसर लिखेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से जीवन कट रहा था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, वह बिल्कुल भी होशियार नहीं था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इसका उपाय बताती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, उनकी अपनी चालाकी काम नहीं आई। इस प्रकार लिखेंगे। अगला है, लोनपो गार का बेटा होशियार नहीं था। प्रश्न बनता है, होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है। किस आधार पर किसी को तुम चालाक और होशियार कह सकते हो। इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो आंसर लिखेंगे, होशियार शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ में, अच्छे अर्थ में होता है, इसका मतलब है समझदार। लेकिन चालाक शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में अर्थात खराब या बुरे अर्थ में होता है, इसका मतलब होता है चतुर। भोला शब्द का अर्थ होता है सीधा साधा। अगर कोई व्यक्ति भोला है, इसका मतलब यह नहीं कि वह मूर्ख है, वह जानकार और पढ़ा लिखा है किंतु हृदय से सीधा है। बुद्धू शब्द का अर्थ होता है मूर्ख या बेवकूफ़। अगला प्रश्न है, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, क्यों। तो आंसर लिखेंगे, लड़की बुद्धिमान थी, उसके निर्णय तर्क के अनुसार थे, उसने हर समस्या का समाधान लोनपो गार की शर्तों के अनुसार तुरंत ही कर दिया, समस्या देने वाले को भी सोचने पर विवश कर दिया। इसमें उसकी समझदारी भी दिखती है। अगला है,
नाम दो। प्रश्न बनता है, कहानी में लोनपोगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छोड़कर छांट कर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। आंसर लिखेंगे, लोनपोगार के बेटे का नाम फूदोरजे तथा लड़के का नाम डावा रखेंगे। इस प्रकार साथियों, आज का ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से वेबसाइट पर जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर सभी कक्षाओं के सभी चैप्टर के सॉल्यूशन डाले गए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।